हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बघेल नेत्रालय। मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 8 लेकर के आया हूं। क्वेश्चन ध्यान से देखें। द डिपॉजिट सीन इन आर्कस सिनाइल इज। आर्कस सिनाइल है कार्निया के जो बाहरी एरिया है, जिसको हम लिम्बस बोलते हैं, वहां पर सफेद सफेद जम जाता है, उसी को हम आर्कस सिनाइल बोलते हैं। डिपॉजिट जमा होना। तो ऑप्शन नंबर ए है लिपिड। लिपिड एक वसा है जिसको कोलेस्ट्रॉल आप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम है। ऑप्शन नंबर सी हायोलाइन है। ये हायोलाइन एक तरह का जो है चिकना पदार्थ होता है। और ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द एबव। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए लिपिड होगा। हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ध्यान से इसको जो है देखें, तब फिर गेस करें। सेटेलाइट नूडल्स इन द कार्निया आर कॉज्ड बाय। सेटेलाइट नूडल्स मतलब कार्निया के ऊपर जो छोटे छोटे गांठ की तरह बन जाता है, उसी को हम सेटेलाइट नूडल्स, एक बड़ी गांठ का छोटा हिस्सा। ऑप्शन नंबर ए है बैक्टीरिया, आपको मालूम है। ऑप्शन नंबर बी वायरस। ऑप्शन नंबर सी फंगस। और ऑप्शन नंबर डी रेफ्टेशिया, एक तरह से जीवाणु है। इसमें से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है फंगस। फंगस के कारण इस तरह से कार्निया में छोटे छोटे आपके सेटेलाइट नूडल्स दिखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपोपियन कार्नियल अल्सर इज। हाइपोपियन आप समझ लीजिए, किसी सर्जरी के कारण या ट्रोमा के कारण आंख के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और आपके नीचे वाले हिस्से में, इन्फीरियर साइड में जो चेम्बर है, वहां पर जो है पस भर जाता है, उसी को हम हाइपोपियन बोलते हैं। कार्नियल अल्सर मतलब होता है कार्निया में कोई जख्म हो जाना, घाव हो जाना। तो आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 का ऑप्शन नंबर ए है स्टेफिलोकोकस, एक तरह से बैक्टीरिया है जिसको जीवाणु बोलते हैं। दूसरा नंबर आपका नीमोकोकस है, ये भी बैक्टीरिया है, जीवाणु है। और आपका ऑप्शन नंबर 3 है सूडोमोनास। और ऑप्शन नंबर आपका डी है कैंडिडा एल्बिकैन। तो आपका करेक्ट आंसर आपका होगा बी। इसी के कारण आंख में इस तरह की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। रैप्चर ऑफ डिस्मेट मेम्ब्रेन इज सीन इज। रैप्चर मतलब टूट जाना। आपकी जो कार्निया की जो स्ट्रोमा के बाद और एंडोथेलियम के बीच में जो लेयर होती है, उसको डिस्मेट मेम्ब्रेन हम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर, इसको टूट जाने पर क्या दिक्कत हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए है केरेटोकोनस। केरेटोकोनस आप समझ रहे हैं, कार्निया का आकार बदल जाता है, तो ये सब दिखता है। बी नंबर आपका रूबेला, किसी वायरस के द्वारा। या तो ग्लाकोमा, समलबाई जिसको बोलते हैं, आंखों में दबाव जो बन जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो रेटिनोब्लास्टोमा, एक तरह से बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, केरेटोकोनस। डिस्मेट मेम्ब्रेन रैप्चर होने से कार्निया का आकार बदल जाता है, जिसको जो है केरेटोकोनस होने की संभावना बढ़ जाती। तो आपका करेक्ट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। शब्दों पर विशेष ध्यान रखिएगा। लिखा है बुलस केरेटोपैथी इन्वॉल्व्स। बुलस का मतलब होता है बुलबुला, पानी का, छोटे छोटे। केरेटोपैथी आपकी जो कार्निया की जो लेयर्स होती है, किसी एक लेयर में सूजन होना, जिसके कारण जो है विजन, हमारी दृष्टि प्रभावित होती है, उससे से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए है डिस्मेट मेम्ब्रेन। ऑप्शन नंबर बी है इपिथेलियम। ऑप्शन नंबर आपका सी है एंडोथेलियम। ऑप्शन नंबर डी है बोमेंस मेम्ब्रेन। तो आपका करेक्ट आंसर इपिथेलियम होगा, क्योंकि ये ऊपर का हिस्सा होता है, इसमें फफोले पड़ जाते हैं और छोटे छोटे द्रव बन जाते हैं। इसका मेन कारण है जो एंडोथेलियम लेयर्स होती है, उसमें द्रव डिपॉजिट हो जाते हैं, जो विफल हो जाती है पानी को निकालने में, जिसके कारण ये समस्या बुलस केरेटोपैथी होती है। तो करेक्ट आंसर आपका है बी, इपिथेलियम।